नमस्ते। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के सबसे बड़े और शायद सबसे जटिल कूटनीतिक पतन यानी कुरु राजवंश के विभाजन का एक विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। एक इतिहासकार के नजरिए से हम इसे केवल एक युद्ध की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि मानवीय कमजोरियों और भावनाओं से रंगे एक बहुत ही विशाल कैनवस के रूप में समझेंगे। तो चलिए कुरुक्षेत्र के इस महाकाव्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। आज की हमारी इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले राजशाही संघर्ष की जड़ें, दूसरा अधर्म का उत्प्रेरक, तीसरा 13 साल का अंधकार, चौथा कुरुक्षेत्र का कैनवास, पांचवां युद्ध के प्रमुख चरण और अंत में धर्म की विरासत। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। भाग 1 राजशाही संघर्ष की जड़ें, कुरु राजवंश का विभाजन। हस्तिनापुर के इस पूरे भू राजनीतिक संकट को समझने के लिए हमें इस पारिवारिक विभाजन की जड़ तक जाना होगा। एक तरफ थे कुंती और माद्री के पुत्र 5 पांडव और दूसरी तरफ थे अंधे राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र यानी कौरव। अब हुआ क्या कि राजा पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा तो बन गए, लेकिन जब पांडु के सबसे बड़े बेटे युधिष्ठिर को स्वाभाविक उत्तराधिकारी घोषित किया गया तो दुर्योधन की महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या ने एक बहुत गहरी वैचारिक दरार पैदा कर दी। सत्ता के हस्तांतरण की ये दरार इतनी गहरी थी कि इसने एक पूरी तरह से सुव्यवस्थित साम्राज्य को पतन की ओर ढकेल दिया। भाग 2 अधर्म का उत्प्रेरक, कूटनीति की विफलताएं। आप जानते हैं, जब कूटनीति और बातचीत विफल होती है ना, तो वो सीधे षड्यंत्रों का रूप ले लेती है। विनाश की ओर बढ़ते हुए 3 प्रमुख कदम हम यहां साफ साफ देख सकते हैं। शुरुआत होती है लाक्षागृह से, यानी एक गुप्त हत्या की साजिश जहां पांडव सचमुच पाल बाल बचे थे। इसके बाद जब पांडवों ने जैसे तैसे अपना राज्य इंद्रप्रस्थ बसा लिया, तो फिर सामने आया शकुनी के जादुई पासों से रचा गया वो मशहूर चौसर का खेल। युधिष्ठिर अपना राज्य, अपनी संपत्ति और यहां तक कि खुद को भी हार गए। और फिर राजसभा में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, द्रौपदी का चीरहरण। ये कोई साधारण अपराध नहीं था। सच कहूं तो ये अधर्म का वो अंधकार था जिसने उस महायुद्ध के असल बीज बो दिए थे। भाग 3 13 साल का अंधकार, वनवास। चौसर हारने के बाद मिला राजनीतिक निष्कासन का ये दंड बेहद कठोर और सुविचारित था। जरा सोचिए, 12 वर्षों तक जंगलों की खाक छानना तो तनावपूर्ण था ही, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक था वो 13वां साल। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक प्रहार था कि अगर इस 1 साल के अज्ञातवास में कौरव उन्हें पहचान लेते तो वो पूरा 13 साल का चक्र फिर से शून्य से शुरू हो जाता। ये सिर्फ एक सजा नहीं थी, बल्कि पांडवों को सत्ता और समाज से पूरी तरह मिटा देने का एक बहुत ही क्रूर तरीका था। ये हिस्सा किसी ऐतिहासिक जासूसी के केस स्टडी से कम नहीं है। सोचिए, एक पूरा का पूरा शाही परिवार विराट के राज्य में आम लोगों की तरह छिपकर काम कर रहा था। ये वाकई हैरानी की बात है कि जो योद्धा बड़े बड़े युद्ध जीत चुके थे, वे अपनी पहचान छुपाने के लिए मामूली नौकरियां कर रहे थे। युधिष्ठिर राजा का मनोरंजन करने वाले बने, भीम रसोइया बन गए और सबसे बड़े धनुर्धर अर्जुन एक किन्नर के रूप में राजकुमारियों को संगीत और नृत्य सिखा रहे थे। द्रौपदी रानी की दासी बनी और वो ने अपने गुप्तचरों का पूरा जाल बिछा दिया था, लेकिन फिर भी वो उन्हें ढूंढने में पूरी तरह नाकाम रहे। वनवास खत्म होने पर शांति की एक आखिरी और सच कहूं तो एक बेहद विनम्र कूटनीतिक कोशिश की गई। पांडवों का प्रस्ताव था कि वे अपना पूरा इंद्रप्रस्थ वापस मांगने के बजाय सिर्फ 5 गांव लेकर भी युद्ध टालने को तैयार हैं। सिर्फ 5 गांव। लेकिन दुर्योधन के अहंकार ने शांति के इस अंतिम दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। सुई की नोक के बराबर भी जमीन न देने की वो जिद इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित हुई और यहीं से युद्ध तय हो गया। भाग 4 कुरुक्षेत्र का कैनवास, 18 दिनों का रक्त और दिव्य कला। अब इस महायुद्ध को एक विशाल तंजौर पेंटिंग जैसी एक भव्य चित्रकारी के रूप में कल्पना करें। केवल 18 दिन? जी हां, यह वो क्रूर और संकुचित समय सीमा है जिसके भीतर यह पूरा महायुद्ध लड़ा गया। द्वापर युग के अंत में केवल इन्हीं 18 दिनों के भीतर ही मृत्यु, छल और दैवीय पाठों का एक ऐसा विशाल अध्याय इस पवित्र भूमि पर लिखा गया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अगर हम इस वैचारिक कैनवस के ऊपरी हिस्से को देखें तो ऐसा लगता है जैसे देवता इस पूरे युद्ध को आकाश से देख रहे हैं।
पहले दिन की शुरुआत में युधिष्ठिर निहत्थे होकर अपने ही विरोधियों भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे बड़े बुजुर्गों की ओर जाते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। ये दृश्य बहुत बारीकी से यह स्थापित करता है कि यह कोई आम युद्ध नहीं था, यह अपनों के ही खिलाफ लड़ा जाने वाला एक बहुत गहरा धर्म संकट था। अब जरा इस चित्रकला के मध्य भाग पर नजर डालते हैं। यहां बहुत गति है, आक्रामकता है और लाल रंग की प्रधानता है जो दूसरे से 5वें दिन की पूरी अराजकता को दर्शाती है। एक तरफ भीष्म पितामह पांडवों की सेना में हाहाकार मचा देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर भीम असाधारण वीरता दिखाते हुए चौथे दिन ही 14 कौरवों को मौत के घाट उतार देते हैं। यह शुरुआती संघर्ष सत्ता के लिए एक हिंसक उफान की तरह इस कैनवस पर उभरता है। छठे से 9वें दिन तक आते आते इस विशाल चित्र में कला की भाषा में, जिसे हम चियारोस्क्यूरो कहते हैं, यानी रोशनी और अंधेरे का एक नाटकीय खेल देखा जा सकता है। दुर्योधन हताश होकर अपने ही सेनापतियों पर पक्षपात का आरोप लगाने लगता है और फिर 9वें दिन का वो सबसे ज्वलंत दृश्य आता है जब क्रोधित भगवान कृष्ण अर्जुन के रोकने के बावजूद एक रथ के पहिए को ही हथियार के रूप में उठाकर भीष्म की ओर दौड़ पड़ते हैं। सच में ये कैनवस पर दैवीय हस्तक्षेप का वह क्षण था जिसने युद्ध की पूरी ऊर्जा को ही पलटकर रख दिया। भाग 5, युद्ध के प्रमुख चरण, दुखद दृश्य। 10वें दिन का ये दृश्य सदियों पुरानी कला और इतिहास में सबसे अधिक हृदय विदारक माना जाता है। अर्जुन द्वारा अपने ही पितामह भीष्म को तीरों से भेद दिया जाता है। भीष्म का जमीन पर ना गिरकर तीरों की शैया पर लेटना भौतिक त्याग और असहनीय पीड़ा की एक ऐसी ज्यामितीय संरचना या ज्योमेट्रिक कंपोजिशन है जिसे इतिहास में कभी भूला नहीं जा सकता। और फिर आता है 13वां दिन, इस चित्रकला का एक बहुत ही गहरा और काला धब्बा, चक्रव्यूह। ये एक बहुत ही जटिल मल्टीलेयर सैन्य फॉर्मेशन था जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था, और यहीं पर युवा और पराक्रमी अभिमन्यु को घेरकर छल से फंसाकर मार दिया गया। ये युद्ध में नैतिकता के पतन का एक बेहद क्रूर और अमानवीय उदाहरण था। 15वें दिन का ये दृश्य कैनवस पर धोखे का एक गहरा स्ट्रोक है। ये वो मोड़ था जहां जीत हासिल करने के लिए छल का सहारा लिया गया। गुरु द्रोण धृष्टद्युम्न की तलवार से मारे तो गए, लेकिन इसके पीछे की रणनीति एक भ्रामक सूचना पर आधारित थी। अश्वत्थामा मारा गया। इस अकेली घटना ने युद्ध की पूरी दिशा को पांडवों के पक्ष में मोड़कर रख दिया। अंतिम और सबसे खूनी चरण में घटनाओं की गति एकदम से तेज हो जाती है। 16वें दिन कर्ण सेनापति बनते हैं, लेकिन 17वें दिन उनका वध अर्जुन के हाथों हो जाता है। ठीक उसी दिन भीम दुशासन का वध करके द्रौपदी के अपमान का वो सालों पुराना प्रतिशोध पूरा करते हैं। और अंततः 18वें दिन एक भीषण गदा युद्ध में दुर्योधन का पतन होता है। भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में पांडवों की जीत के साथ ये पूरा खूनी चित्र अपनी पूर्णता तक पहुंचता है। भाग 6, धर्म की विरासत, मानवीय दुर्बलता। अब इस खूनी कैनवस से थोड़ा पीछे हटकर हम एक अकादमिक और दार्शनिक निष्कर्ष निकालते हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये युद्ध केवल किसी एक राजनीतिक घटना का परिणाम नहीं था। ये मानवीय भावनाओं, क्रोध, पीड़ा, ईर्ष्या और हमारे द्वारा चुने गए गलत विकल्पों की एक पूरी श्रृंखला थी, जिसके कारण वो पूरी व्यवस्था चरमरा गई। प्राचीन कला, वास्तुकला और महाभारत की ये चित्रकलाएं आज भी हमें इन्हीं मानवीय कमजोरियों और धर्म के उस कठिन मार्ग की याद दिलाती हैं। और अंत में मैं इस विश्लेषण को एक गहरे और विचारणीय प्रश्न के साथ समाप्त करना चाहता हूं। जरा सोचिए, यदि युधिष्ठिर ने अपना राज्य दांव पर न लगाने का विकल्प चुना होता तो क्या कुरुक्षेत्र के इस विनाशकारी युद्ध को रोका जा सकता था? क्या स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल से हम अपनी नियति को बदल सकते थे? ये सवाल आज भी हमारी आधुनिक दुनिया में शांति की नाजुकता को समझने के लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना उस युग में था। आज के इस एकेडमिक अध्ययन में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।